माय नेम दीपक शर्मा और आज इंग्लिश की क्लास है। हम लिंकर्स करेंगे। लिंकर्स क्या होते हैं? लिंकर्स और कनेक्टर्स। लिंक क्या होता है? जोड़ना। जैसे आपके पास लिंक आता है यूट्यूब पे का लिंक, फेसबुक का लिंक, है ना। आजकल लॉकडाउन में काफी लिंक देखते हैं आप लोग। तो लिंकर्स और कनेक्टर्स, वर्ड्स व्हिच कनेक्ट टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे कि दो सेंटेंस हैं, राम इज टॉल, राम टॉल है, लंबा है, बट श्याम इज शॉर्ट, परंतु श्याम क्या है? छोटा है। नेक्स्ट एज मीन जैसा कि, जैसा कि डू एज यू टोल्ड, ऐसा करो जैसा तुम्हें बताया गया है। और उसके बाद स्मॉल वर्ड, छोटे छोटे से वर्ड हैं जिनका कई बार हमें ज्ञान ना हो, तो विदाउट नॉलेज हम सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है और एज का और भी यूज हो सकता है एज का, जैसे डू एज यू टोल्ड नंबर 1 हो गया, ऐसा करो जैसा तुम्हें बताया गया है। और एक एज सुन एज, क्यों ही, मीनिंग है जो ही। तो एज सुन एज का यूज कहां होता है? एज सुन एज का यूज होता है कि जैसे एज सुन एज द ट्रेन स्टार्टेड, the train started as soon as I reached the station, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी छूट गई थी। इसमें क्या होता है? दोनों सेंटेंसों में दूसरी फॉर्म का यूज करना आपने। एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन, एज द ट्रेन स्टार्टेड, एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन। ये ज्यादातर एज सुन एज का यूज आगे 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 करना है आपने। क्यों नहीं? ये एज सुन एज, as soon as, एक बार ए कैपिटल डालना, as soon as I reached, ऐसे होगा। सुनिए एक बार फिर से, I reached the station, the train started, ट्रेन स्टार्ट हो गई जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा। एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड, जो ही। एज सून एज आई रीच्ड होम, द रेन स्टार्टेड, जैसे ही मैं घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। तो ये हमारा एज सून एज का यूज है। और इसमें याद रखना कि जो दोनों सेंटेंस हैं उनमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, रीच्ड और स्टार्टेड। नेक्स्ट नंबर 4 पे इसी में ऐड करते हैं। चलो, इसमें व्हेन मिलता जुलता है इससे। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड, सेम हो सकता है कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ये सेम यूज हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं सेम यूज साथ के साथ उतारते जाओ आप लोग, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन शुरू हो गई। व्हेन मैंने जब, अच्छा जी, तो
टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं when will you go to market, आप मार्केट कब जाओगे, तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है जी, हम इसका यूज क्वेश्चन मार्क के लिए करेंगे when will you go to market, अब आप तुम मार्केट कब जाओगे। और अगर हम इसका सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं तो तब इसका मीनिंग होता है तब, जैसे आई विल गो टू मार्केट, I will go to market when, ये क्लास 10th के लिए भी है, ये 12th के लिए भी है, ग्रामर है, सभी बच्चे इसको कनेक्ट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रामर तो वही बीए के लिए है, ग्रामर वही 10th के लिए, वही 12th के लिए है। I will go to market when, हाँ, when the rain stop, when the rain stop, I will go to the market, मैं मार्केट में जाऊंगा when the rain stops, जब वर्षा रुकती है तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा। तो 1 2 3 4 नेक्स्ट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, एसबीएस पब्लिक स्कूल चैनल है अपना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देगा साथ साथ में। चलो जी, तो उसके बाद WHO हु मैंने होता है कौन, और जब सेंटेंस के बीच में आए तब इसका मीनिंग हो जाता है जॉन, या जो व्यक्ति। जैसे क्वेश्चन मार्क पूछने के लिए हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, तुम्हारा फादर कौन है। हाँ जी, ये आएगा हु इज योर फादर, तुम्हारा फादर कौन है। हाँ जी, हु इज ही, वह कौन है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम हु का यूज करते हैं हु। और अगर वाक्य के बीच में हो किसी व्यक्ति का जिक्र करने के लिए द बॉय हु, हाँ, इन रेड शर्ट, द बॉय हु इज, द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने का प्रयोग करेंगे हम। जैसे अगर इंग्लिश मीडियम आपका है और उसके बाद आपको 12th के बाद आइलेट्स भी करनी है, बाहर जाने के आप लोगों के सपने हैं, कनाडा जाऊं मैं, तो मैं अमेरिका जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, इसलिए आपने ज़्यादा ये, और ये बेसिक ग्रामर है जो आपको हेल्प करेगी। The boy who is in red shirt is my brother, वो लड़का जो रेड शर्ट में है वो मेरा ब्रदर है। It is गांधी जी who got us freedom. It is शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जो अपने स्कूल का नाम है, सैल्यूट करता हूं मैं उसको, शहीद भगत सिंह अमर रहे। तो it was शहीद भगत सिंह who sacrificed their life for country, ये शहीद भगत सिंह थे। It was शहीद भगत सिंह who sacrifice बलिदान करना their life for the country, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए बलिदान कर दिया, देश के लिए।
उसके बाद इसमें अटेम्प्ट कर दो, कोई और देख लो, बाद में आया हुआ ऑप्शन आ जाएगा। तो इट वाज शहीद भगत सिंह हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। ये शहीद भगत सिंह थे जिन्होंने सारा जीवन किसके लिए बलिदान कर दिया, देश के लिए। ठीक है जी। और ऐसे ही जैसे हु, whom, WHOME, ये WH फैमिली के वर्ड्स भी कहते हैं वो। हु, whom मैंने कहता है जो, किसको, जिसको, किसके, किसके, जिसके। He is the boy, he is the boy whom I met yesterday. ये वो लड़का है जिसे मैं कल मिला था। ठीक है जी। ये वो लड़का है, विकास लो फटाफट, तब तक मैं चाय की एक चुस्की ले लूं। तो जैसे he is the boy whom I met yesterday, whom, फिर whose, WHOSE, whose। ये whom मैंने जिसको हुआ, जिसको, और whose मैंने जिसके। जैसे tell me whose father is doctor। क्वेश्चन मार्क में तो आपको इनका यूज बताएगा whom, ठीक है ना, जिसको, whom you want, आप किसको चाहते हैं। क्वेश्चन मार्क में मैं नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क मैं समझता हूं आपको बताएगा whom you met, whom do you met, तुम किसको मिलते हो, whom you met, तुम किसको मिले थे yesterday, कल। ठीक है जी। और whose, whose, whom किसको, जिसको, और whose जिसके। टेल मी whose फादर इज डॉक्टर, बताओ किसके फादर डॉक्टर हैं। हाँ जी, किसके फादर टीचर हैं, किसके फादर फार्मर हैं। whose फादर इज फार्मर, whose फादर इज टीचर, whose फादर इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसके फादर हैं, किसी के नहीं, मेरे तो है नहीं, किसी के नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। किसी के हो तो फिर मेरी सिफारिश भी लगवाना है ना। चलिए आगे। तो whose जिसके, टेल मी whose फादर इज डॉक्टर, बताओ किसके फादर डॉक्टर है। अच्छा, फिर ये तो who, whom, whose, what। what मीन क्या है वैसे, क्या, बट जब सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे तो what का जो। I knew what you want, मुझे पता है आप क्या चाहते हो। I knew what you want, मुझे पता है आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो पिछली बार की तरह आप भी एग्जाम ना हो, ऐसे ही पास हो जाए ना, आगे चलते हो, पर हर बार ऐसा नहीं होने वाला। और फिर नॉलेज, उसकी वैल्यू लगी है। चलिए, I knew what you want, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, जो तुम चाहते हो। तो who, whom, whose, what और where, WHERE, where। where मैंने वैसे कहां होता है, कहां, पर सेंटेंस के बीच में जहां। I know the place, I know the place where Ram lives, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां पर राम रहता है। I know the place where Ram lives, मुझे उस जगह का पता है जहां पर कौन रहता है, राम रहता है। ठीक है ना, कौन सा राम, राम यहाँ पे किसी का नाम है, भगवान राम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान राम मुझे पता है उसके बारे में, राम वैसे कण कण में भगवान है। आगे चलिए आगे।
who, whom, whose, what, where and ये है WH फैमिलीज। हाउ कैसे या जैसे, ठीक है। आई नो मैं जानता हूं। हाउ यू पास्ड द टेस्ट, मैं जानता हूं तुमने कैसे टेस्ट पास किया चीटिंग करके, है ना। हर बच्चा चीटिंग नहीं करता वैसे। चलिए, आई नो मैं जानता हूं, आई नो हाउ यू पास द टेस्ट। तो ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं कि किनका वैसे तो आप जानते हो कि क्वेश्चन मार्क में तो सिंपल है, हु इज योर फादर, whom do you meet yesterday, तुम कल किसको मिले थे, whose father is doctor, what are you, what is your name, और where do you live, तुम कहाँ रहते हो, how are you, तुम कैसे हो। पर अगर इन्हें हमारे सेंटेंस के बीच में इनका यूज करें तो इनका कौन का जॉन, किसको का किसको, ठीक है ना, किसको जिसको, ये इनका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये हमारे हो गए, पहले हो गए 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए। तो कुछ और लिखकर हमारे पास है, जैसे आइदर और, या तो या, ये क्या हो गए, या तो या का मीनिंग है कि आइदर राम और श्याम इज अ थीफ, THIEF, चोरी कर ली जैसे बच्चों ने, कहते हैं आइदर राम और श्याम इज ए थीफ। अब नाइदर, नॉर का मतलब ना तो ना, मतलब ना एक ना दूसरा, नाइदर NEITHER, नाइदर राम नॉर श्याम, दोनों में से कोई चोर नहीं है, इज आ थीफ, ठीक है जी, दोनों में कोई थीफ नहीं है। येट अगला लिंकर है हमारा, येट जैसे कि येट या स्टिल, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ही इज रिच, ही इज पुअर, येट ही इज हॉनेस्ट। गरीबी एक ऐसी चीज है जो चोरी करने में मजबूर कर देती है, पर ही इज पुअर, वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है फिर भी ईमानदार है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। स्टिल मैंने इन दोनों का मतलब फिर भी सेम यूज हो सकता है, ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है टिल, टिल, जिस समय तक, वेट हियर टिल आई कम बैक, इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूं, ठीक है, इंतजार कीजिए जब तक मैं चाय पीता हूं, ठीक है। एक चुटकी लेने बस, वीडियो नहीं करनी। चलिए, वेट कर लिया आपने, वेट हियर टिल आई कम बैक, उसके बाद टिल और टिल के बाद अनटिल का नेक्स्ट मीनिंग है जब तक नहीं। अब आपके दोस्त का बर्थडे है, सभी को बुला लिया गया, आपको नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया, बुला लेना भैया, चलो
चलो, अनटिल जब तक नहीं, जब तक नहीं। किसी का नियरेस्ट बर्थडे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना, फिर पार्टी के लिए आ जाऊंगा मैं। चलो, अनटिल जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, तो पार्टी में मैं तब तक नहीं जाऊं जब तक बुलाया नहीं। आई विल नॉट go to the party until I am invited। भाई बिना बुलाया नहीं जाऊंगा। until I am invited, I will not go to the party until I am invited। तो मैं पार्टी में तब तक ही नहीं जाऊंगा जब तक मैं बुलाया नहीं जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा लिंकर है as long as, जिस समय तक। ठीक है भाई, अब पक्की दोस्ती होती है, जैसे स्कूल में छोटे भाई बड़े भाई होते हैं तो क्या कहते हैं फिर, as long as I am alive not dare touch you, कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू नहीं सकता। तो कैसे लिखेंगे, as long non dare touch you, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। ठीक है भाई, ये है हमारा लिंकर। और एज आगे है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना, यह ही नहीं वह भी, यह ही नहीं वह भी। ठीक है जी, अब यह ही नहीं वह भी, ये क्या हुआ भाई, यह ही नहीं वह भी। जैसे कि हाँ जी, नॉट ओनली बट आल्सो, ही इज नॉट ओनली, he is not only, हाँ भाई, वह केवल, he is not only honest, 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 but also hard worker। दो क्वालिटियां हैं एक ही व्यक्ति में, वह केवल ईमानदार ही नहीं है, हार्ड वर्कर भी है, मेहनती भी है। और both, 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 दोनों, एंड के साथ इसका यूज होता है, both एंड मीन और, हाँ जी, जहां एक ही बंदे में दो क्वालिटियां हो, ठीक है, एक ही व्यक्ति में दो क्वालिटियां हो, जैसे he is both rich, he is both, हाँ जी, he is both रिच एंड हार्ड वर्कर, वे अमीर भी है और हार्ड वर्कर भी है, मेहनती भी है। कहते हैं ना, अमीर हो, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं सारा दिन एसी चलाऊंगा, खाने को बढ़िया बढ़िया सामान और सोता रहूंगा, ठीक है ना, परंतु ये क्या है, ऐसा नहीं, अमीर तभी तो जब आप हार्ड वर्कर होंगे। ही इज बोथ रिच एंड हार्ड वर्कर, वह अमीर भी है और हार्ड वर्कर भी है। ठीक है जी, तो इसके लिए एक वीडियो आपको और देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ज्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये थे आपके लिंकर, बहुत ही आपको काम देते हैं। ठीक है जी, अगर बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों को फटाफट वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और बहुत फायदा होगा आपको। अगर आपको बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया,
इस तरह की इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी। जैसे आइदर राम और श्याम इज अ थीफ, neither Ram nor Shyam is a thief, he is poor yet he is honest, wait here till I come back। तो इस तरह के सेंटेंस आपको सीखने पड़ेंगे और तभी सीखेंगे जब आप बेसिक सीखेंगे, बेसिक ग्रामर है ये। तो अगले वीडियो के लिए गुड बाय, मैं आपका डिंपल शर्मा, गुड बाय।